सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस तैनाती की मंजूरी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में मंजूरी दी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की मंजूरी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ की सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। सिंध हाई कोर्ट के जज सलाहुद्दीन पनोर भी सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम जस्टिस चीफ जस्टिस मुकर्रर। जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की शिरकत। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर और अटॉर्नी जनरल भी शरीक हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बायकॉट। ज़राए के मुताबिक दोनों जजेस ने दौरान इजलास जुडिशल कमीशन की कार्रवाई रोकने का मुतालबा किया। कार्रवाई न रोकने पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमीशन की कार्रवाई का बायकॉट किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में अपने खत का हवाला दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह के मौक़िफ़ की तायीद की। बैरिस्टर गौहर और अली जफर ने भी कमीशन कार्रवाई का बायकॉट किया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन इजलास का बायकॉट किया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने दोनों जजेस के मौक़िफ़ की हिमायत की है। जुडिशल कमीशन इजलास की कार्रवाई में हिस्सा नहीं लिया। सेनेटर अली जफर ने कहा, जजेस के तबादले पर एतराज़ नहीं है। असल मसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी है। ये मसला तय किए बगैर जुडिशल कमीशन का इजलास मुनासिब नहीं। जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी का एहतजाज। रेड जोन में दाखिले की इजाज़त न मिलने पर वकला ने श्रीनगर हाईवे ब्लॉक कर दी। सरीना चौक में पुलिस और वकला में तसादुम, हाथापाई और धक्कम पेल हुई। पुलिस की भारी नफरी ने वकला को पीछे धकेल दिया। वकला के जाने के बाद सरीना चौक से नगर हाईवे ट्रैफिक के लिए खुल गया। वकला के मुंतशिर होने पर डी चौक पर भी ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई। उधर वकला की 6 नुमाइंदा तंजीमों ने वकला ग्रुप की हड़ताल मुस्तरद कर दी। मुश्तरका एलामिया में लिखा कि वकला में कुछ सियासी धड़े मजमूम मकासद और सियासी एजेंडे के लिए तकसीम पैदा कर रहे हैं। लीबिया के साहिल के करीब पाकिस्तानियों की एक और कश्ती डूब गई। हादसे का शिकार कश्ती में 65 मुसाफिर सवार थे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 10 अफराद की लाशें समंदर से निकाल ली गई। हादसा लीबिया के शहर जवाइया के शुमाल मगरिब में मरसाडेला के करीब पेश आया। पाकिस्तानी सफारतखाने की टीम मकामी अस्पताल पहुंच गई, जहां बाकी अफराद की शनाख्त का अमल जारी है। तफसीलात जानने के लिए सफारतखाना मजीद मालूमात इकट्ठी कर रहा है। वजारत खारजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट मुतहरिक कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत और खिताब करेंगे। समिट में आलमी रहनुमा, मालियाती इदारों के नुमाइंदे और मुख्तलिफ शोबों से शख्सियात शिरकत करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्च 2024 में ओहदा संभालने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात का दूसरा दौरा है। दौरे में वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन पहुंच गए। सदर ममलिकत प्रिंस रहीम आगा खान से उनके वालिद प्रिंस करीम आगा खान की वफात पर इजहार अफसोस करेंगे। इससे पहले पुर्तगाल जाते हुए सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का तुर्की में मुख्तसर क़याम। इस्तंबुल एयरपोर्ट पर तुर्क हम मनसब रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात हुई। दोनों सदूर का मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अबूर पर तबादला ख्याल। दोनों सदूर के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। तुर्क हुकाम का कहना है सदर रजब तैयब उर्दवान रवां हफ्ते पाकिस्तान, मलेशिया और इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। डीरेल न किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। अल्लाह ने तेजी से गड्ढे में गिरते मुल्क और कौम को बचा लिया। मुस्लिम लीग नून आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मुलाकात के लिए आए। पंजाब असम्बली के अरकान से गुफ्तगू। बोले, जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। 1990 का सफर जारी रहता है तो पाकिस्तान तरक्की के सफर में आज कहीं आगे खड़ा होता। महंगाई में कमी से आवाम को सुख का कुछ सांस आया है। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। लाहौर और पंजाब में बहुत अरसे बाद आवाम में खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है, हम सब उनके सपाही। नरेंद्र मोदी का 3 रोज़ा दौरा पेरिस, एक बार फिर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में सफ़र। एविएशन ज़राए के मुताबिक मोदी ने पाकिस्तानी हुकूमत या आवाम के लिए खैर सगाली का कोई पैगाम नहीं छोड़ा। मोदी का खुसूसी तैयारा इंडिया 1 लाहौर के करीब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। मोदी ने शेखुपुरा, हफ्जाबाद, चकवाल और कोहाट पर 34,000 फुट की बुलंदी पर सफ़र किया। भारतीय एयरफोर्स का तैयारा पाराचनार से अफगान फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। मोदी के तैयारे ने तकरीबन 41 मिनट तक पाकिस्तानी हदूद में सफ़र किया। वज़ीर आला पंजाब को तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान बेरोजगार अफराद की बहाली का फैसला। छोटे कारोबार, रेहड़ीबानों की बहाली के लिए इकदाम का जायजा लेने की हिदायत। मरियम नवाज कहती हैं, ट्रैफिक बहाव में आसानी के लिए तजावज़ात का खात्मा नागुज़ीर है, किसी गरीब से रोजगार नहीं छीनना चाहते। हर शहर में मुतासर अफराद को मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पीका तरमीमी एक्ट पर नज़रसानी का इंदिया दे दिया। कहते हैं, दाखिला इतलात की वजारतें स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत कर रही हैं। कानून में तब्दीली करना पार्लियामान का इख्तियार है, सब किसी बात पर मुत्तफिक हुए तो कानून को दोबारा देखा जा सकता है। दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। अदालत ने वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिए। हुकूमत को 2 हफ्ते में दरखास्त में उठाए गए नकात का जवाब जमा कराने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने भी पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्त पर हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। अमेरिकी सदर ट्रंप गजा को खरीदने और उसकी मिल्कियत के बयान पर कायम। तैयारे में दौरान परवाज सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, गजा की तामीर नौ के लिए कुछ हिस्से मशरक़ वुस्ता के दीगर ममालिक को दे सकते हैं। हम गजा को मुस्तकबिल की तरक्की के लिए एक अच्छी जगह बनाएंगे, फ़लस्तीनियों का ख्याल रखेंगे और उनका कत्ल नहीं होने देंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मिस्री सदर से बातचीत करूंगा। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, कनाडा को अमरीकी रियासत बनाने के लिए संजीदा हूँ। कनाडा के लिए अमरीका की 51वीं रियासत बनना बहुत बेहतर होगा। कनाडा की वजह से हम सालाना $200 अरब का नुकसान उठाते हैं। उधर ट्रंप ने खलीज मैक्सिको का नाम बाज़ाब्ता तौर पर बदलकर खलीज अमरीका रख दिया। और चोलिस्तान के काश्तकारों के लिए हुकूमत पंजाब का ऐसा कदम। यजमान मंडी में किसानों को पानी की किल्लत के पेश नज़र डेजर्ट कैनाल ब्रांच की रीमॉडलिंग। 508 मिलियन की लागत से डेजर्ट कैनाल ब्रांच की रीमॉडलिंग का संग बुनियाद रखा गया।